नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 832 नए केस सामने आए। इसमें से इंदौर में 232, भोपाल में 196 पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल मंत्रालय के 15 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। और इधर वैक्सीन का डोज लगवाने के बाद भी हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश में 7 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड पॉजिटिव हुए, जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग चुका था। इनमें हमीदिया और जेपी अस्पताल के कर्मचारी भी हैं। इंदौर में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को आगामी आदेश तक उसने बंद कर दिया है। इसके साथ ही मेघदूत गार्डन, नेहरू पार्क और रीजनल पार्क सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगे। प्रशासन और नगर निगम की टीम मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने कई लोगों पर जुर्माना लगाया और कई दुकानें सील कर दी है। इंदौर कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि जो लोग बिना मास्क घूमते नजर आएंगे उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इधर इंदौर में ही प्रशासन ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 40 से 45 करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अस्पतालों में भी जरूरी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। वहीं मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इधर जबलपुर से नागपुर के बीच बसों का संचालन बंद हो सकता है। नागपुर जाने वाले और वहां से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। अभी सैंपलिंग हमारी केसेस के अकॉर्डिंगली उनके कॉन्टेक्ट्स के साथ में हो रही है। लगभग 15 के आसपास कॉन्टेक्ट्स एक केस के साथ में निकल रहा है और उनमें से मैक्सिमम की सैंपलिंग हो रही है। और सैंपलिंग में भी ये जोर दिया जा रहा है कि जो सिम्टोमेटिक है उनका सैंपलिंग पहले किया जाए। अब सख्ती शुरू हो गई है। काफ़ी दिन से समझाइश चल रही थी, सभी को मालूम है मास्क लगाना है। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पिछले जो 15-20 दिन, 1 महीने से जो चल रहा है, सभी के जेबों से मास्क निकलते हैं। अब सख्ती करनी शुरू की है। किसी ने भी विरोध किया, मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शन से उठा के हम लोग उसको 151 में अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां कोरोना पर सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक हुई है। मंत्रालय में वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज बैठक ले रहे हैं। सभी जिलों के सीएमएचओ, कलेक्टर, कमिश्नर इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में सरकार कई कड़े फैसले ले सकती है आज। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, कोरोना पर सीएम शिवराज की ये तीसरी बैठक है। लगातार वो पिछले 3 दिनों से इस पर वॉचिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी वो जुड़े। सवाल ये है अब, क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां फिजिकल क्लासेस भी लग रही है, कई जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, कई जगह लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, खाने पीने की दुकानों पर अभी भी भीड़ उमड़ रही है। नगर निगम को, प्रशासन को, नगरीय प्रशासन विभाग को और साथ ही साथ जिला कलेक्टर को अब सख्ती जरूर करना होगी। शायद उसी सख्ती के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें विजय, तो निश्चित तौर पर ये समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री की और काफी अहम ये समीक्षा बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री की जो चर्चा हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां पर तेजी से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और मरीजों की संख्या जो है प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लिहाजा कई जगह पर सख्ती जो है प्रशासन की अब देखने को मिल रही है। आज समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल मध्य प्रदेश के जिलों में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है उसका आकलन करेंगे और उसको लेकर क्या कुछ निर्णय किया जाए जिससे कि रोकथाम लगे और कोरोना के मरीजों की संख्या पर लगाम लगाई जा सके। इसको लेकर कुछ कड़े फैसले मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जा सकते हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए थे कि अगर कड़े फैसले लेने पड़े तो प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना के पर नियंत्रण पाना है। लिहाजा भोपाल, इंदौर में जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की गई है, प्रदेश के 8 जिलों में रात के समय बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जुर्माना राशि 500 रुपए मास्क नहीं पहनने पर वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद में अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और सख्त कदम सरकार की ओर से उठाया जाए। और खासकर अगर बात करें तो 1 अप्रैल से जो स्कूल खुलने की बात मध्य प्रदेश के अंदर कही जा रही थी, उस पर एक बार फिर से सरकार विचार करेगी और हो सकता है कि कोरोना के जो स्थिति वर्तमान में है उसके आधार पर सरकार स्कूल खुलने की तारीखों को आगे बढ़ाए। जो आप सवाल कर रहे थे कॉलेजों के खुलने की और कोचिंगों की संस्थान में, एक बार फिर से संख्या को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं निर्णय ले सकती है और हो सकता है कि जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है वहां पर कुछ पर और कड़े निर्देश इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा सकते हैं। विजय जी,
शुक्रिया सुधीर, नजर बनाए रखिएगा और जिससे ही ये बैठक खत्म होती है आपसे एक बार फिर से अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज भोपाल के सरकारी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद कमलनाथ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार भी प्रदेश सरकार की लापरवाही को बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार नाइट कर्फ्यू लगाती है लेकिन शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुलवाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कोरोना पर चिंता जताते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहराया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कोरोना को रोकने के लिए कई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि अब फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा। कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद कोविड में। मेले चल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, शराब की दुकान खुली है। हमारी कानून व्यवस्था को भी कोविड हो गया। ये हालत है। जितनी महिलाओं पर अत्याचार, जो कत्ल किए जा रहे हैं। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, भाजपा की सारी मीटिंग्स होती हैं उसमें कोरोना नहीं फैलता। वो जानता कि वहाँ भाजपा की मीटिंग हो रही है इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा, ये सोच है इनका। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओज, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं खोलें। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। और इंदौर में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। आज भी सुबह बाजारों में भारी भीड़ नजर आई है। नगर निगम मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। फिर भी कई लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सख्त हो गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अब सड़कों पर जो मास्क नहीं पहनता दिखेगा उसे धारा 151 के तहत सीधे जेल भेजा जाएगा। कलेक्टर ने पुलिस को कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भीड़ का विशेष ध्यान रखना होगा। फूड जोन, सराफा, छप्पन दुकान और अन्य चौपाटियों पर लोगों की काफी भीड़ लग रही है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। अब सख्ती शुरू हो गई है। काफी दिन से समझाइश चल रही थी, सभी को मालूम है मास्क लगाना है। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। एनफोर्समेंट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी पिछले जो 15-20 दिन 1 महीने से जो चल रहा है, सभी के जेबों से मास्क निकलते हैं। अब सख्ती करनी शुरू की है। किसी ने भी विरोध किया, मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शन से उठा के हम लोग उसको 151 में अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में ग्रामोदय से भारत उदय के प्रदेश स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से 94 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने और जागरूक रहने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिशन ग्रामोदय के तहत बचे गांव को सड़कों से जोड़ने, सभी को पक्का आवास देने, हर घर में नल से पानी पहुंचाने और हर घर तक बिजली पहुंचाने के साथ हर गांव में स्कूल भवन, खेल मैदान, पंचायत भवन और मुक्तिधाम बनाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2% ब्याज दर पर ऋण देने की बात भी कही है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज की प्रतिमा और शिल्पहाट का भी लोकार्पण किया। 26 लाख घरों में इसी साल हम नल कनेक्शन दे रहे हैं 31 मार्च तक, और आने वाले 3 साल में 1 करोड़ 2 लाख घरों में नल कनेक्शन देके शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। एक फैसला हमने और किया है, स्व सहायता समूहों को जो बैंक लिंकेज से पैसा दिया जाएगा उसका ब्याज केवल 2% लिया जाएगा, बाकी पैसा मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी ब्याज का।
दमोह विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से यार राहुल लोधी को अपना संभावित उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में दमोह सीट से 6 बार बीजेपी विधायक रहे और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने यह कहकर हलचल बढ़ा दी है कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर रही है, लेकिन वो पार्टी में है। आगे क्या रुख होगा इस बारे में 1 सप्ताह बाद बात करेंगे, ये उन्होंने कहा। मलैया फिलहाल भोपाल में सक्रिय हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मलैया से किसी तरीके से संपर्क होने की बात से इनकार किया है, लेकिन कांग्रेस की नजरें जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया पर है। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि मलैया परिवार कभी हाशिए पर नहीं रह सकता। जयंत मलैया का कद बीजेपी में बहुत बड़ा है। इधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने राहुल लोधी को लेकर कहा है कि दूसरों पर पैसा लेने का आरोप लगाने वाले राहुल लोधी खुद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कितना पैसा लिया? मलैया जी बहुत सीनियर लीडर हैं। मलैया जी या उनका परिवार हाशिए पे जाने की बात ही नहीं उठती है। पार्टी में, उनकी पार्टी में जो निर्णय लिया जाएगा वो उनको सोचना है कि उन्हें क्या करना है। राहुल लोधी 2 दिन पहले तक जो कांग्रेस से भाजपा में विधायक गए थे उनके बारे में कह रहे थे कि उन्होंने 30-35 करोड़ रुपए लिया। 2 दिन बाद वो खुद चले गए। अब वो ये बताएं कि उन्होंने कितना पैसा लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर एक व्यक्ति एक पद की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक को खत के जरिए अपनी मांग रख दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि पार्टी में कुछ नेताओं को न सिर्फ विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाता है, बल्कि उन्हें विधायक बनने के बाद मंत्री बनाने के साथ ही संगठन में भी बड़ा पद दिया जाता है, जबकि संगठन में पद सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो योग्य हों, जिनके पास दूसरा कोई पद ना हो। दरअसल कांग्रेस में ऐसे दर्जनों विधायक हैं जो विधायक रहते हुए मंत्री भी बने और संगठन में उपाध्यक्ष, सचिव और महासचिव के पद पर भी रहे। ऐसे ही एक व्यक्ति के तमाम पदों पर बने रहने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हालांकि आलाकमान ने उन्हें भरोसा दिया है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा और ईमानदार कार्यकर्ताओं को संगठन में बड़े पदों से नवाजा जाएगा। आइए आपको बता दें कि कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास 1 से ज्यादा पद है, जैसे जीतू पटवारी विधायक भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और मीडिया कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। बाला बच्चन विधायक भी हैं और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आरिफ अकील, डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलेश्वर पटेल विधायक भी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। इसी तरह हर्ष यादव, सचिन यादव और पीसी शर्मा भी विधायक होने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी हैं। सुरेंद्र चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष भी हैं। विपिन वानखेड़े विधायक भी हैं और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जो कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है और अपनी जान की परवाह किए अपने परिवार को ताक पे रख के जो मेहनत करता है उसको भी पद कहीं ना कहीं उसको देना चाहिए पार्टी के अंदर। आदरणीय कमलनाथ जी इस पर विचार करेंगे कि कैसे करना है और जो सर्जरी है इसकी होना चाहिए। संगठन को मजबूत करने का प्रयास उनका लगातार, मुझे फिर लगता है कि सर्जरी होगी और जो एक पद एक बात की जो बात चल रही तो इसको जल्दी, ऐसे कोई हम लोग मानते नहीं कि एक पद एक बात हो, मगर सर्जरी होना आवश्यक है। पद तो जमीनी कार्यकर्ताओं को जरूर देना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो, उससे आगे पार्टी की छवि अच्छी होती है। अगर एक ही व्यक्ति को बार बार एक ही पद दे दिए जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए पद की बहुत ज़रूरत है। लोकल कार्यकर्ता जो जमीन पे कार्य करते हैं उनको पद देना जरूरी है। कहते हैं गलतियों से सबक ना लिया जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हम जिस गड़बड़ी का खुलासा कर रहे हैं वो भी बीते साल हुई ई टेंडरिंग घोटाले की तर्ज पर ही की गई। मामला पीडीएस के गेहूं परिवहन के ई टेंडरिंग की टैंपरिंग का, मतलब ऑनलाइन दस्तावेजों में छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे अफसरों ने प्रदेश में आर्थिक गड़बड़ियों की एक लंबी सूची में एक और कारनामा दर्ज कर दिया। ई टेंडरिंग में धांधली का यह मामला मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन भोपाल से जुड़ा हुआ है। जो दस्तावेज आप दिख रहे हैं ये टैंपर किए हुए हैं। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले गेहूं के परिवहन के टेंडर में माहेश्वरी रोड लाइंस के संचालक सुनील माहेश्वरी ने गलत कागज लगाए। वहीं पन्ना के सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन गड़बड़ी करने के लिए वित्त प्रबंधक कन्हैयालाल शर्मा ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने डिजिटल सिग्नेचर से
माहेश्वरी रोड लाइंस के पेपर में ही बदल दिया। इसके चलते माहेश्वरी रोड लाइंस टेंडर में L1 आ गया, मतलब अपात्र होने के बाद भी इन्हें काम देने की तैयारी कर ली गई। इस गड़बड़ी की भनक दूसरे कारोबारियों को मिली तो शिकायतों का दौर शुरू हुआ। जबलपुर के बालाजी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सर्विस की शिकायत पर कॉर्पोरेशन ने आनंद फानन में माहेश्वरी रोड लाइंस को अयोग्य बताते हुए टेंडर निरस्त कर दिया। कुछ त्रुटिपूर्ण दस्तावेज का एक्सेप्टेंस का मामला था, जिसमें हमने जांच की है विस्तृत, और विस्तृत जांच रिपोर्ट को हमने हेड ऑफिस भेजा है और वहाँ से भी सर ने उनको SCN जारी किया है और बाकी निर्णय जो है वो हेड ऑफिस से ही लिया जाएगा। टेंडर क्या निरस्त हो गया? हाँ, वो उसको हमने जांच के उपरांत उसी दिन निरस्त कर दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि ई टेंडर में अफसर ने अपने गोपनीय डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया और इसी तर्ज पर बीते साल ई टेंडरिंग में प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का कलंक लग गया था। दस्तावेज बताते हैं कि कॉर्पोरेशन के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर इसे अंजाम दिया। इस मामले से मंत्री बिसाहू लाल सिंह भी वाकिफ हैं। उन्होंने दावा किया कि धांधली को अंजाम देने वाले शख्स बख्शे नहीं जाएंगे, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने ई टेंडरिंग घोटाले से भी सबक नहीं लिया। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पारदर्शिता के आधार पर सब टेंडर की कार्रवाई होती है, खरीदी की कार्रवाई होती है। ई टेंडरिंग के अंदर जिस प्रकार के घोटाले सामने आए गए, जिस प्रकार से टेम्परिंग कर टेंडरों को बदला गया है, मनचाही कंपनियों को ठेका दिया गया, बड़ा भ्रष्टाचार इसमें सामने और वर्षों से खेल चल रहा है और अभी भी चलता है। अफसरों ने कागजों में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना है कि दोषी फिर से बच जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और इधर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। इसके लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही वैक्सीन लगवाकर कोरोना को मात दी जा सकती है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सुरेश गोयल ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि जागरूकता के जरिए ही कोरोना को मात दी जा सकती है। मेरा एक संदेश है कि वैक्सीन में किसी प्रकार की अपनी जान को, अपने स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। आप लगाएं, लगा करके आप देखेंगे वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आगे की सुरक्षा की तो करीब करीब गारंटी है इसकी। वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और इतने सेंटर खुले हुए हैं, अगर आप रोज़ जाओगे तो हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो और सेंटर भी खुलेंगे। आप वैक्सीन लगाइए और मास्क को आगे भी लगाना ना छोड़ें। मैं पुनः सब आप लोगों से एक ही अपील करता हूं कि आप कम से कम 2 काम करें। एक, पहला वैक्सीन लगवाएं और मास्क का सदैव उपयोग करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।